क्या होगा अगर एक बड़ी मात्रा में सूरज की सतह पर पानी डाल दिया जाए तो? क्या इतना सारा पानी सूरज में लगी आग को बुझा देगा, या क्या सारा का सारा पानी भाप में बदलकर उड़ जाएगा, या क्या एक भारी मात्रा में पानी डालने पर सूरज चमकना ही बंद कर देगा? वेल दोस्तों, देखा जाए तो ये एक बेहद ही बचकाना सा सवाल है। सूरज पर पानी डालकर हम क्यों अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे? सूरज के कारण ही धरती पर जीवन है और सूरज को बर्बाद करके हम जाहिर तौर पर धरती पर पल बढ़ रहे इस खुशहाल से जीवन को नष्ट नहीं करना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों, क्योंकि आप सभी टेक एंड मिथ्स के व्यूअर्स हैं, इसीलिए हम जानते हैं कि आपके अंदर जिज्ञासा कूट कूट कर भरी है। और यकीन मानिए, इस सवाल का जवाब आपकी सोच से भी ज्यादा अजीब है और इसके बारे में जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो इस सवाल का जवाब आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कि हम इन सारे सवालों का जवाब जाने, हमें ये समझना पड़ेगा कि सूरज आखिर क्या है, ये कैसे काम करता है और इतना सारा पानी हम सूरज पर डालेंगे तो कैसे। हमारा सूरज ब्रह्मांड में मौजूद अरबों खरबों तारों में से एक मध्यम आकार का तारा है, पर क्योंकि ये तारा धरती के काफी नजदीक है और हमारे ही सौर मंडल में है, इसीलिए धरती से देखने पर यह बेहद चमकदार लगता है। साथ ही ये हमें हीट और लाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो कि धरती पर पनप रहे जीवन के लिए काफी जरूरी है। अपने गुरुत्वाकर्षण बल से ये सौर मंडल के सारे ग्रहों के साथ साथ हमारी धरती को भी कंट्रोल कर रहा है और सूरज के बिना हमारी धरती का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। इसी के कारण धरती एक गोलाकार ऑर्बिट में इसका चक्कर लगा रही है। सूर्य के कारण ही धरती पर मौजूद पानी तरल अवस्था में बना हुआ है और पूरी धरती के जीवन को कायम बनाए रखने में बेशक सूर्य एक अहम भूमिका निभाता है। अब दोस्तों, आइए एक बार ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा सूरज कैसे काम करता है और ये किस प्रकार से जल रहा है। इसके बाद हम सूर्य पर डाले जा रहे पानी के प्रभाव को और भी बेहतरीन तरीके से जान पाएंगे। ब्रह्मांड के सारे तारे बने होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम एटम से और हमारा सूरज भी हाइड्रोजन और हीलियम गैस का मिक्सचर ही है। सूरज के इतने गर्म और इतने चमकदार होने का कारण है इसकी कोर में हो रही न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। सूरज फिर इसी एनर्जी को हीट और लाइट के रूप में अंतरिक्ष में रेडिएट करता है और जिसे आप धरती पर महसूस करते हैं। सूरज आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पहले बना था और वैज्ञानिकों के अनुमान अनुसार ये इसी तरीके से अगले 5 बिलियन सालों तक हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करते रहेगा। लेकिन 5 बिलियन सालों के बाद सूरज की हाइड्रोजन सप्लाई खत्म हो जाएगी और सूरज के पास केवल हीलियम एटम बचेगा, जिसके बाद सूरज एक रेड जायंट स्टार बन जाएगा और धीरे धीरे सूरज के आकार में और ज्यादा वृद्धि होने लगेगी और इसी कारणवश धरती पर मौजूद महासागर भाप बनकर उड़ जाएंगे। और जैसे जैसे सूर्य और बड़ा होता जाएगा तो ये आने वाले समय में मरकरी, वीनस, यहाँ तक कि धरती को भी शायद निगल जाए। तो क्यों ना सूरज पर पानी डालकर इसे बुझा लिया जाए। मैं जानता हूँ कि सूर्य पर पानी डालने वाली बात एक बचकाना सोच है, लेकिन कुछ नया सीखने के लिए हमें ये थॉट एक्सपेरिमेंट तो करना ही पड़ेगा। सूरज पर पानी डालने से सूरज ठंडा हो जाएगा और इतनी गर्मी नहीं होगी कि धरती के महासागरों का पानी भाप बनकर अंतरिक्ष में उड़ पाए। इससे हम भविष्य में मानव जाति को बचा लेंगे। लेकिन अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं तो जरा ठहरिए जनाब। सबसे पहला सवाल तो ये कि इतना सारा पानी सूरज तक कौन लेकर जाएगा। चलिए इसके लिए मान लेते हैं कि एक स्पेसक्राफ्ट में हम हजारों हजार लीटर पानी डालकर उसे सूरज तक भेज रहे हैं, लेकिन क्या इससे सूरज पर रत्ती भर भी असर होगा? वेल, एक स्पेसक्राफ्ट को सूरज तक पहुंचने में तकरीबन 2 से 3 सालों का समय लग जाएगा और एक स्पेसक्राफ्ट को बनाने में भी कई दशकों का समय लग जाता है। चांद पर एक मिशन करने में तो हमारे पसीने छूट जाते हैं, ना ही तो आज तक हम अपने पड़ोसी ग्रह मंगल पर इंसानों को भेज पाए हैं और हम बात कर रहे हैं सूरज पर इतना सारा पानी भेजने की। वेल, ये सीधा सीधा नामुमकिन है। लेकिन अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ जाती है जिससे हम हजारों करोड़ों स्पेसक्राफ्ट्स बना लेते हैं और उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्पेसक्राफ्ट के द्वारा पानी सूर्य तक पहुंचा देते हैं। तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं। हर एक स्पेसक्राफ्ट में हजारों लाखों लीटर पानी भरकर ले भी जाया जाए तो भी एक एक स्पेसक्राफ्ट के साथ वो पानी भाप में बदल जाएगा और वो सूरज के सामने इतना कम होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहली बात तो ये कि हम धरती पर मौजूद महासागरों का सारा पानी सूर्य तक नहीं ले जा सकते, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि हम किसी तरीके से ऐसा कर पाने में सक्षम हो गए और हम धरती का सारा पानी एक ही साथ सूर्य की सतह पर डालने जाते हैं। तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? जवाब है नहीं। हमारा सूरज इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। मतलब अगर सूरज का साइज एक फुटबॉल जितना है तो उस रेफरेंस से धरती का साइज एक मटर के दाने जितना या उससे भी कम होगा। अब आपको पता होगा कि महासागर धरती की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट पर पाए जाते हैं और क्रस्ट का 31% भाग जमीन से घिरा है
और साथ ही समुद्र के अंदर भी क्रस्ट कई किलोमीटर नीचे तक है। और तो और क्रस्ट पूरी धरती का महज 1% भाग ही है। इसका मतलब यूं तो हमारे लिए समुद्र बहुत विशालकाय है, लेकिन धरती के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो समुद्र का एरिया बहुत कम है। अगर धरती को एक मटर के दाने जितना मान लिया जाए तो उस हिसाब से धरती पर मौजूद महासागर मटर के छिलके का 1 से 10% एरिया ही कवर कर पाएंगे। मतलब कि अगर सूरज एक फुटबॉल के साइज का है तो धरती के सारे महासागर उसके सामने एक रेत के दाने से भी कई गुना ज्यादा छोटे होंगे। अब आप खुद ही सोच कर देखिए कि क्या इतना कम पानी सूरज का रत्ती भर भी कुछ उखाड़ पाएगा? वेल, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या अब हम अपनी इमेजिनेशन को यहीं छोड़ दें और इस सवाल से पीछे हट जाएं? वेल, हम ये भी नहीं कर सकते। तो आइए एक थॉट एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ी बाल्टी है और इस बाल्टी में हम बहुत सारा पानी भी भर लेते हैं। ये पानी सूरज के साइज का लगभग आधा या उससे थोड़ा कम होगा। लेकिन ये क्या, इस थॉट एक्सपेरिमेंट में भी एक दिक्कत आ रही है। इतनी लार्ज क्वांटिटी में अगर पानी स्पेस में एग्जिस्ट करता है तो सबसे पहली बात तो ये बेहद अजीब होगा, और दूसरी बात ये कि उतना पानी खुद को एक गोलाकार शेप में ढाल लेगा और उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो सूरज को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ऐसे में एक बेहद अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और हम इस थॉट एक्सपेरिमेंट को सही से नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इस थॉट एक्सपेरिमेंट में थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं। तो इस केस में चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास सूरज से आधी क्वांटिटी में पानी है और सूरज के चारों तरफ से इतने पानी की बौछार सी होने लगती है। अब हम पहुंचते हैं अपने मेन सवाल पर। क्या पानी की ये जोरदार बौछार सूर्य पर लगी आग को बुझा पाएगी और क्या सूरज चमकना बंद कर देगा? वेल, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सूरज पर लगी आग पानी की बौछार से तो तब बुझेगी ना जब सूरज पर किसी तरह की आग लगी होगी। फायर यानी कि आग एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें एक फ्यूल ऑक्सीजन की मदद से जल रहा होता है। लेकिन जैसा कि हमने पहले ही जाना कि सूरज एक केमिकल रिएक्शन की वजह से नहीं जल रहा होता है, ना ही तो इसे जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। एक तरीके से कह सकते हैं कि सूरज में किसी प्रकार की आग लगी ही नहीं है, क्योंकि सूरज जो हीट और लाइट एनर्जी रेडिएशन के रूप में अंतरिक्ष में एमिट करता है, वो हीट और लाइट एनर्जी केमिकल रिएक्शन फायर की वजह से नहीं बल्कि सूरज के अंदर कोर में हो रहे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के कारण प्रोड्यूस होती है। आसान भाषा में समझा जाए तो ऊर्जा और रोशनी आग जो कि एक केमिकल रिएक्शन होती है उसमें से भी निकलती है, और न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया जो कि सूरज की कोर के अंदर होती है उसमें भी निकलती है। अब केमिकल रिएक्शन आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को होने के लिए ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। पानी आग को बुझा सकता है और पानी ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि पानी डालने पर बर्न हो रहे फ्यूल से ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाती है, और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन आग को सपोर्ट करता है। तो यही ऑक्सीजन कट ऑफ होने के बाद आग जलना रुक जाती है। लेकिन पानी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से निकल रही हीट और लाइट एनर्जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसका मतलब हमने जो पानी सूरज पर डाला है उसका कोई फर्क नहीं होगा और सूरज उसी तरीके से जलता रहेगा। खैर, इसके अलावा यहाँ पर एक और विचित्र घटना देखने को मिलेगी। अगर आपने अपने स्कूल की किताबों में ध्यान दिया हो तो आपको पता होगा कि पानी का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम से मिलकर बना होता है। जो पानी हम सूरज पर डालेंगे उस पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स अलग अलग हो जाएंगे, और आपने पहले ही जाना कि हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया के लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है और हाइड्रोजन के एटम से ही न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो सूरज पर पानी डालने से सूरज को हाइड्रोजन ईंधन मिलेगा और सूरज के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर होने लगेगी और सूरज के आकार के साथ साथ उसकी चमक में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। मतलब ये कि सूरज और ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देगा। सूरज पर पानी डालना उसे बुझाने की बजाय उसके आकार को और बढ़ा देगा, साथ ही सूर्य और ज्यादा गर्म और चमकीला बन जाएगा। मतलब लेने के देने पड़ जाएंगे। खैर, ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ ऑक्सीजन का क्या रोल होने वाला है, लेकिन इतना तो तय है कि सूरज पर पानी डालने से चीजें हमारी सोच के बिल्कुल उलट होंगी। तो दोस्तों, ये थी एक हाइपोथेटिकल परिकल्पना कि क्या होगा अगर सूरज पर पानी डाल दिया जाए। मैं जानता हूँ कि ऐसा कर पाना संभव तो नहीं, लेकिन कल्पना तो हम कर ही सकते हैं। खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।